जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आप में से जो इस चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो घंटे वाले आइकॉन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो आज हमारा फोटोशॉप टूल सीरीज में जो हमारा टूल है, वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये टूल यहाँ क्रॉप टूल के नीचे दूसरे नंबर पर है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है? बेसिकली पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किसी भी खास पर्सपेक्टिव में हमें हमारी इमेज को कट आउट करके देगा। यानी अगर कोई हमारी इमेज ऐसी है जो कोई टेढ़ी है या किसी खास एंगल में है, तो उसको हम उसके पर्सपेक्टिव के मुताबिक कट आउट कर लेंगे और वो इमेज हमारे पास हमारे सामने सीधी होकर फुल स्क्रीन में आ जाएगी। जैसा कि आपके सामने ये एक लैपटॉप है जो एक ख़ास एंगल में पड़ा हुआ है और इसकी इमेज भी हमें एक टेढ़ी सी नज़र आ रही है। हम ये चाहते हैं कि इसकी इमेज हमारे पास सीधी सीधी रुख आ जाए और फुल स्क्रीन में आ जाए। तो उसके लिए ये टूल सबसे बेहतरीन टूल है। अभी मैं आपके सामने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव बनाऊंगा, ये देखिएगा। जब हम इसके ऊपर इस तरह सिलेक्शन बनाएंगे तो इस तरह एक रेक्टेंगुलर की सूरत में बनेगी। तो आपने जहां तक बनानी है वहां तक इस रेक्टेंगुलर को लेकर जाएं और छोड़ दें। अब ये हमारा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है। अब हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको ज़रा क्लोज करूँगा ताकि हम इसकी सही तरह से सिलेक्शन कर लें। ये देखिए, मैंने कोई आर्ट वाला बटन नहीं प्रेस किया हुआ, कोई कंट्रोल नहीं प्रेस किया हुआ। ये एक फ्री हैंड टूल की तरह मैंने इसको यहाँ से इसका ये हैंडल पकड़ा और यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग करनी है वहाँ पर ले गया। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा छोटा किया और अब मैं ऊपर जाता हूँ और फिर यहाँ बड़ा करके जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ पर इसकी सिलेक्शन को लेकर जाऊँगा। ये देखिएगा, और फिर इसको छोटा किया और फिर इधर आ जाएंगे और यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा और इसको यहाँ तक ले और फिर नीचे की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर भी लगता है थोड़ा सा बाहर आए, देखिए बाहर आ रहा है। इसको हम इसको अंदर की तरफ लेकर जाएंगे ताकि हमारी एक सही तरह से सिलेक्शन बने। अब हम यहाँ पर इंटर भी प्रेस कर सकते हैं और माउस के ज़रिए यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा क्या होता है। हमारी इमेज कट आउट हो गई है और जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था वो सीधा होकर हमारे सामने आ गया है और हम इसको अब सीधी एक इमेज के तौर पर देख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? आमतौर पर ये जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, इसको हम जब किसी बुक वाली इमेज को कट आउट करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि पेजेस थोड़े टेढ़े होते हैं तो वो रीड नहीं हो रहे होते हैं। तो उन पेजेस की इमेजेस को सीधा करने के लिए ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल बहुत ही बेस्ट टूल है। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अगर कोई भी अपनी इमेज को सीधा करना चाहते हैं तो ये टूल हमें बहुत ही कारआमद साबित होगा। मैंने एक और इमेज ली हुई है, यहाँ ये देखिए, ये बुक है। अब ये बुक अगर हम इसको ज़रा करीब करके देखें तो इसके ये पेजेस हैं, ये टेढ़े हैं और ये रीडेबल भी नहीं है। हम इसको जब कट आउट करेंगे तो ये देखिएगा, ये हमारे पास इमेज सीधी होकर आ जाएगी और हम इसको अब बड़ी आसानी से रीड कर सकते हैं। ये मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को एक्टिव किया और यहाँ से इसको ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। हमने जहाँ तक इसको लेकर जाना है ये बनने दें। अब इसको अपनी मर्जी से हम जहाँ पर चाहेंगे सेटिंग कर देंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको यहाँ कर दिया, इसके हैंडल को यहाँ पर लाऊंगा
और इस हैंडल को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये हैंडल मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, सही है, और ये थोड़ा नीचे है, इसको ऊपर लेकर आऊँगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए क्या आता है। तो ले जी, हमारी जो वो बुक थी उसका ये पेज सीधा हो गया। अब हम इसको बड़ी आसानी से रेडी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी इमेजेस को क्रॉप भी कर सकते हैं, और जो टेढ़ी हैं उनको क्रॉप करके सीधा भी कर सकते हैं, और मतलब इससे काम ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।